अब आगे की क्लास में हमने जैसे देखे थे टेलर के सिद्धांत, और अब हम देखेंगे फ्यूल और टेलर के सिद्धांतों का तुलनात्मक विश्लेषण। तो कंपैरिजन एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल और टेलर। अब हम इन दोनों ने जो सिद्धांत बताए हैं उनका क्या करेंगे, तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। तो तुलनात्मक विश्लेषण में पहला पॉइंट क्या है हमारा, वो देखते हैं हम। तो जैसे इसमें दिखा है समानताएं, सिम्युलिटीज मतलब फ्यूल और टेलर के सिद्धांत में निम्नलिखित समानताएं पाई जाती है। जैसे सुधार में समर्थक, तो सुधार में समर्थक मीन्स क्या होता है, जो फ्यूल और टेलर के सिद्धांत है उसमें सुधार में क्या क्या समर्थन दोनों में सेम है, तो दोनों ही प्रबंध की दिशाओं में सुधार के समर्थक है। अब देख ले, या तो टेलर जो है जिन्होंने साइंटिफिकली इस चीज को प्रूव किया है, उसके बाद फ्यूल जो है उन्होंने दोनों ने यही कहा है कि उनका दोनों का यही उद्देश्य है कि हम ऐसे कौन से सिद्धांतों का यूज करें जिससे हम उन दोनों के सुधार में कोई समर्थन छुपा हो, मतलब समर्थन के साथ हम सुधार करके अपने व्यवसाय में क्या कर सके, लाभ को प्राप्त कर सके। तो और प्रबंध को सामाजिक माना जाता है ना। प्रबंध को सामाजिक मानने के लिए हम इन दोनों के सिद्धांतों में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रबंध के विवेकपूर्ण आधार के सिद्धांत समर्थक। तो दोनों ही प्रबंध को विवेकपूर्ण तथा सुनिश्चित आधार प्रदान करते हैं। अब क्या होता है, टेलर और जो फ्यूल होते हैं इनके जो सिद्धांत होते हैं विवेकपूर्ण मतलब शांति से, नम्रता से उस चीज को सुव्यवस्थित, मतलब एक कोऑर्डिनेशन में, मतलब सीक्वेंस वाइज उस चीज को कैसे करते हैं, ये हमें इन दोनों के सिद्धांत में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है फ्यूल के सिद्धांतों के लिए प्रशासन के सामान्य सिद्धांतों टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांतों को आधार बनाया जाता है। क्या बोल रहा है वो, फ्यूल ने इसके लिए फ्यूल ने प्रशासन मतलब हमारी जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की जो प्रशासन होती है उनके सामान्य सिद्धांत, और टेलर के जो साइंटिफिकली सिद्धांत है उन्होंने उसको आधार माना है। इन दोनों ने अपने सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग सिद्धांतों को माना है। उसके बाद आता है अनुभव के आधार पर विकास। अनुभव मतलब आपको पता है क्या होता है, अनुभव मतलब किसी भी काम को करके हमें अनुभव प्राप्त करना, ताकि हम उस काम को आने वाले समय में और अच्छे से कर सके। तो दोनों ही अनुभवी प्रबंधक रह चुके हैं। सही बात है, या चाहे आप टेलर की बात करो चाहे आप फ्यूल की बात करो, ये दोनों जो है ये मैनेजमेंट के बहुत बड़े राइटर हैं और इनके पास जो है अनुभव बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा है कि अपनी अनुभवी छवि के आधार पर प्रबंध के विकास में दोनों का अमूल्य सहयोग है। क्या है, इन लोगों के पास इतना ज़्यादा है, जब हम किसी भी कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उसके बाद यदि हम दूसरा बिजनेस चालू करते हैं तो हमारे पास एक एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे हम उसमें अमूल्य सहयोग, मतलब हमारे पास यदि टैलेंट होगा, हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए निपुणता होगी, तो हम उस काम को और अच्छे से क्या कर सकते हैं। तो टेलर और जो फ्यूल है उन दोनों के पास इन दोनों काम को करने के लिए क्या है, अनुभव प्राप्त है, तभी लोग अपने बिजनेस में इनके सिद्धांतों को क्या करते हैं, लागू करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मूल्य सिद्धांतों का परिपालन जरूरी। परिपालन मीन्स क्या होता है, परिपालन का मतलब किसी भी चीज को संजो के रखना, ताकि हमें भविष्य में उसकी कभी भी जरूरत पड़े तो हम उस चीज को क्या कर सके, लागू कर सके। तो उन्होंने बताया है कि दोनों ही यह मानते हैं कि कुशल प्रबंधक मतलब क्या होता है, जो इंसान अपने व्यवसाय में कम लागत पर अधिक उत्पादन करता है और वो ये सोचता है कि हम कम लागत में अच्छे से उत्पादन करके अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकते हैं। प्रबंध के बुनियादी सिद्धांतों का परिपालन एवं विकास जरूरी होता है। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें अर्जित प्रतिभा के रूप में। तो अर्जित प्रतिभा के रूप में दोनों ही यह मानते हैं कि प्रबंध अर्जित प्रतिभा है, जन्मजात नहीं। अर्जित प्रतिभा मतलब क्या होता है कि हम मतलब इस दुनिया में आने के बाद ही हम कोई चीजें सीखते हैं, ये जन्मजात नहीं होता। हमें पैदा होते से तो हमें पता नहीं है कि व्यवसाय कैसे करना है, ये हम इस समाज में रह के ही हम ये सारी चीजें सीखते हैं, है ना। उसके बाद है असमानताएं।
तो फ्यूल तथा टेलर के सिद्धांत की हमने अभी समानताएं पढ़ी। अब इनकी क्या क्या असमानताएं हैं, इनमें जो चीजें मिलती हैं अभी हमने वो चीजें पढ़ी है। अब इनमें क्या क्या असमानताएं हैं जो ये दोनों को अलग बनाती है। तो अध्ययन के केंद्र बिंदु की दृष्टि से, तो इन दोनों का जो अध्ययन है, अध्ययन की जो केंद्र बिंदु की जो दृष्टि है इन दोनों की अलग है। फ्यूल के अध्ययन का केंद्र बिंदु प्रबंधक होता है। जो फ्यूल ने जो सिद्धांत बताए हैं उसका केंद्र बिंदु कौन होता है? प्रबंधक होता है। और जबकि टेलर के केंद्र का जो केंद्र बिंदु है वो श्रमिक को मानता है। फ्यूल है वो सबसे ज्यादा महत्व प्रबंधक को देता है और टेलर जो है वो सबसे ज्यादा महत्व किसको देता है? श्रमिकों को देता है। उसके बाद आता है पृथक पृथक विशेषज्ञ। पृथक पृथक मतलब अलग अलग इसके विशेषज्ञ। फ्यूल प्रशासनिक, जैसे कि मैंने आपको इनकी समानताओं में ही बता दिया कि फ्यूल जो है वो प्रशासनिक विशेषज्ञ है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उसे हायर किया जाता है। जबकि टेलर जो है वो अपनी कुशलता, मतलब उन्हें एक साइंटिफिकली रूप से उन्हें अपने कुशलता के आधार पर उन्हें विश्लेषित किया जाता है। फिर भिन्न भिन्न बातों पर बल देना। भिन्न भिन्न बातों पर बल देना मतलब कि जो टेलर और फ्यूल है वो अलग अलग बातों पे कैसे बल देते हैं। तो फ्यूल अपने सिद्धांतों में समन्वय, निर्देशन की एक रूपता और सहयोग पर सर्वाधिक बल देते हैं। जो मैनेजमेंट के जो राइटर है फ्यूल, उन्होंने कहा है समन्वय, मतलब वो अपने व्यवसाय में कोऑर्डिनेशंस को, अपने प्लानिंग को और सहयोग को क्या करते हैं? सर्वाधिक बल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और टेलर क्या करते हैं? टेलर ने कारखानों की व्यवस्था और मानसिक क्रांति पर जोर दिया है। जो टेलर होते हैं वो कारखाना, मतलब जब कोई भी इंडस्ट्री होती है उसका कार्यकाल कैसा है, वहाँ के वर्कर्स कैसे हैं, वो उनकी मानसिक योग्यता क्या है, उनका माइंड उस चीज़ को कैसे प्रोवाइड करता है, ये सारी चीज़ों पर कौन जोर देता है? टेलर जोर देता है। तो ये थे इन दोनों की समानताएं और इनकी असमानताएं।